हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट वी हैव पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो चलिए इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं आगे। व्हाट आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? तीन इंटीजर्स लिए मैंने ए बी सी। लेट ए बी सी आर थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स नेचुरल नंबर, तीन नेचुरल नंबर लो, ओके। और मान लो कि सी जो है वो सबसे बड़ा है। अगर सी का स्क्वायर इन दोनों की स्क्वायर्स के सम के इक्वल आ रहा है, सी जो है मान लेते हैं वो सबसे बड़ा है, सी ग्रेटर देन ए है एंड सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन बी। अगर ये बात ट्रू है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन ये जो तीन नंबर्स हैं ए बी सी, इनको क्या बोलेंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे 3, 4, 5, ये तीन मैंने पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर किए, ओके। जैसे बड़े वाला नंबर 5 है, अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं क्या आएगा? 25। ये जो 25 है ये बाकी जो दो नंबर्स हैं इनकी स्क्वायर्स के सम के इक्वल होना चाहिए। जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अगर मैं करूं 9 प्लस 16, सो दिस इज व्हाट? दिस इज ऑल्सो 25। सो वी कैन से 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ओके। सो नाउ वी कैन से दिस इज व्हाट? दिस इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, 3, 4, 5 क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये डेफिनेशन है पाइथागोरियन ट्रिपलेट की, ओके। अब जैसे तीन नंबर हैं ए बी सी, ठीक है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में इवन नंबर भी आएंगे, ऑड नंबर भी आएंगे, ओके। क्या ये तीनों ऑड नंबर हो सकते हैं? अगर ए बी सी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्या ए बी सी तीनों ऑड नंबर हो सकते हैं? नहीं। ऐसा क्यों? इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। जैसे ऑड नंबर में अगर मैं ऑड नंबर ऐड करूँ, ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर, दो ऑड नंबर का सम क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। तुम कोई भी दुनिया के दो ऑड नंबर ऐड करो, जैसे 5 एंड 11, 11 प्लस 5 डेट इज 16, 16 इज ए इवन नंबर, ओके। क्योंकि ऑड नंबर जो होता है वो 2 का मल्टीपल प्लस 1 वाला होता है। ये भी कैसा होगा? 2 का मल्टीपल प्लस 1। अगर इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या आएगा? 2 का मल्टीपल प्लस 2 का मल्टीपल, 1 प्लस 1 डेट इज़ 2, दिस इज़ ऑल्सो 2 का मल्टीपल। 2 के मल्टीपल्स अगर ऐड करूँगा तो क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। ऐसे ही अगर मैं ऑड नंबर में से ऑड नंबर माइनस करूँ तो क्या आएगा? इवन नंबर आएगा, ओके। अगर मैं ऑड में इवन ऐड करूँ, एक ऑड नंबर लिया एक इवन नंबर लिया, आंसर जो आएगा डेट इज ऑड। ऐसे ही ऑड में से इवन नंबर माइनस करो, यू विल गेट ऑड, ओके। ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करो, ऑड नंबर आएगा। ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? इवन नंबर, ओके। डिवीज़न के बारे में कुछ कह नहीं सकते कि ऑड नंबर को इवन से डिवाइड करो तो क्या आएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। लग गया बताइए, ओके। अब इसी को यूज़ करके हम एक चीज़ बताते हैं तुम्हें कि ए बी सी जो है, अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ए बी सी, तो ए बी एंड सी all are odd number
तीनों ऑड नंबर हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इफ ABC इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो तीनों ऑड नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, वाई, इसका रीज़न क्या है? जैसे मान लो 3 ऑड नंबर है, मान लो C सबसे बड़ा है, तो C का जो स्क्वायर आएगा वो A² + B² के इक्वल होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट की जो डेफिनेशन यही है ना। ABC तीनों ऑड है, तो ये ऑड नंबर है A, इसका स्क्वायर करके क्या आएगा? ऑड नंबर का स्क्वायर करें तो ऑड नंबर आता है, लास्ट लेक्चर में बताया था तुम्हें। तो ये भी एक ऑड नंबर है, ये भी एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। तो यानी कि राइट साइड पे क्या है? इवन नंबर, और लेफ्ट साइड पे क्या है? ऑड नंबर का स्क्वायर, डेट इज ऑड। तो ऑड नंबर इवन नंबर के साथ इक्वल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो ये क्या है? कंट्राडिक्शन है, गलत है ये चीज़। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ABC तीनों ऑड नंबर आ जाए अगर ABC पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो। ओके, सेकंड क्या नहीं हो सकता? और कि तीनों इक्वल आ जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। A = B = C, ये भी बात ट्रू नहीं है कि अगर ABC पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो किसी एक नंबर को बड़ा होना पड़ेगा। ओके, एक और नंबर आ जाए और 2 इवन नंबर आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। 1 ऑड नंबर एंड 2 इवन, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। एक इवन नंबर हो और 2 ऑड नंबर हो। ठीक है, इसका रीज़न भी सिंपल, जैसे ABC पाइथागोरियन ट्रिपलेट और मान लो C सबसे बड़ा है, तो C का जो स्क्वायर होगा डेट इज इक्वल टू A² + B²। ठीक है, एक मेरे को ऑड चाहिए, 2 इवन नंबर चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मैंने C को ऑड कर दिया, एक केस लिया ऐसा जिसमें C ऑड है और A एंड B दोनों इवन है। अगर A एंड B दोनों इवन है तो इवन नंबर का स्क्वायर करके क्या आएगा? इवन आएगा। इवन नंबर्स को ऐड करके क्या आएगा? इवन नंबर। तो लेफ्ट साइड पे ऑड नंबर, राइट साइड पे इवन नंबर, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, दूसरा केस ये ले सकते हो कि तुम C को इवन कर दो और इन दोनों में से किसी एक को, C को इवन कर दिया, दोनों में से किसी एक को ऑड किया, दूसरे को इवन रखा। मान लो ये ऑड है, ये इवन है, ऑड का स्क्वायर करके ऑड, इवन का स्क्वायर करके इवन। तो इवन में अगर मैं ऑड ऐड करता हूँ, इवन में ऑड ऐड करके क्या आएगा? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर इक्वल टू इवन नंबर। इज दैट ट्रू? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो यानी कि अगर ABC पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं तो ये तीनों बातें ट्रू नहीं होएंगी। तो फिर क्या ट्रू हो सकता है? ये ट्रू हो सकता है कि अगर तीनों ऑड नहीं है और 1 ऑड एंड 2 इवन भी नहीं है, तो इसका मतलब या तो तीनों इवन होंगे या फिर एक इवन हो सकता है, 2 ऑड हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। All 3 numbers are even, yes it can be possible, ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, 1 even and 2 odd, ये भी पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता। ओके, ठीक है, तो ये थे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ABC। और वैसे भी ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, ये अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करूं, सपोज दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे बड़ी जो साइड है वो क्या है? 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली, दैट इज हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज C
और इन दोनों में से किसी एक को ए मान लो और दूसरे को बी। तो इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम जो है वो होल्ड करेगी। नाउ व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि ये जो सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेन्यूज, इसका जो स्क्वायर होगा ये इन दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यानी कि ए बी सी जो है यहाँ पे जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने अज्यूम किया इनको, ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम को भी सेटिस्फाई करते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि ए बी सी जो है वो ट्रायंगल्स की साइड्स भी हो सकती हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स। ओके, ओके, एक और चीज़, अगर मैं ए बी सी को एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। इसको रब करता हूं। सपोज मैंने सी को ये अज्यूम किया है एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। लेट अस सपोज सी इज इक्वल टू एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। इट इज द सम ऑफ टू स्क्वेयर्स, m and n are positive integers। ठीक है, a को मान लो 2mn और दूसरे वाले को मतलब दोनों में से किसी एक को मान लो 2mn और तीसरे वाले को मान लो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ओके, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके इनको ऐड करता हूँ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो वो c के स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दिस इज व्हाट, दिस इज 4m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करो, m4 प्लस n की पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर n स्क्वायर। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ऑपरेट हो जाएंगी, प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2। फिर से तुम्हारे पास वही स्ट्रक्चर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। अगेन स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगी, सो यू विल गेट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज c, सो दिस इज c स्क्वायर। ओके, अगर ए बी सी का नेचर ऐसा है, c अगर स्क्वायर्स का सम है, b अगर स्क्वायर्स का डिफरेंस है, लेट अस सपोज कि m n से बड़ा है, ठीक है, तो क्योंकि b मैंने एक नेचुरल नंबर लिया है, पॉजिटिव इंटीजर लिया है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर ए बी सी का नेचर ऐसा है तो ए बी सी पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे, राइट। ओके, जैसे कोई भी तीन नंबर्स जैसे वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं, जैसे 3, 4 एंड 5, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट था क्योंकि 5 का स्क्वायर जो है वो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर के इक्वल है। ओके, अब जैसे मैंने इन तीन नंबर्स को भी इसी फॉर्म में दिखाना हो, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। ये बड़ा नंबर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ओके, और इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ तुम्हें 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ 2 इंटू m इंटू n, और m क्या है, m इज़ 2, n क्या है 1। ओके, और आगे इनके जितने भी मल्टीपल्स आएंगे, ठीक है, सेम नंबर से अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मान लो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तीनों को, ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराने के बाद भी ये तीनों नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। जैसे यहाँ पे 6 लिख दूँ, 2 से मल्टीप्लाई करवा दो 8, 10, ये भी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके,
5 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे 20 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। ओके, जैसे इसको भी दिखाना, इन नंबर्स को भी दिखाना हो ऐसे, तो ये तुम 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, और ये क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये क्या है 2 इंटू 3 इंटू 1, 2mn। ओके, और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि तीनों इवन नंबर हो सकते हैं, जैसे ये तीनों इवन नंबर हैं, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक इवन हो, दो ऑड नंबर हो, दो इवन नंबर नहीं आ सकते कभी, या तीनों ऑड नंबर्स नहीं आ सकते पाइथागोरियन ट्रिपलेट में, ठीक है। तो ये सब था पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में। तो आगे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, ये 4 ऑप्शंस दे रखी हैं, हमने बताना है कि चारों में से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तीनों ऑड नंबर 5, 7, 9, ये तो हो ही नहीं सकता। ओके, 2, 3, 5 है, जैसे बड़े वाले नंबर का स्क्वायर करता हूँ मैं 25, क्या 25 9 प्लस 4 के इक्वल है? नहीं है। मीन्स बड़े वाले नंबर का जो स्क्वायर है वो बाकी दो नंबर्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन फेल है। जैसे ये वाली ऑप्शन को अगर मैं देखूं 17 जो है, अगर मैं इसको दो स्क्वायर्स के सम में लिखूं, दिस इज व्हाट 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्या इन दोनों में से कोई ऐसा नंबर है जो 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो? यस, दिस इज। और ये वाला क्या आएगा 2 इंटू 4 इंटू 1, यानी कि ये जो तीन नंबर्स हैं इनका नेचर कैसा है? इनका नेचर इस तरह का है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और तीसरे वाले का 2mn। ओके, तो यानी कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ओके, जैसे ये है 6, 9, 11, 11 का स्क्वायर 121 है, और 9 का स्क्वायर 81, और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर्स का सम इसके इक्वल तो है ही नहीं, सो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ओके, जैसे ये एग्जांपल एक और, कि इनमें से कौन सा नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, कौन सा नहीं है। तीनों और नंबर इसमें आ रहे हैं 13, 15, 17, तो ये तो नहीं है, क्लियरली ये नहीं है। दो और नंबर एक इवन नंबर, ये चल सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। ओके, जैसे इधर मैं देखूं 13 का स्क्वायर, ठीक है, ये भी फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 5, 12, 13, क्योंकि 13 का जो स्क्वायर है दैट इज़ 169, 12 का स्क्वायर 144 है, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, मीन्स छोटे वाले दो जो नंबर्स हैं उनका जो स्क्वायर्स का सम है वो बड़े वाली की स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और वैसे भी मैं इसको वो दूसरी वाली फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। 13 को दो स्क्वायर्स के सम में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, 9 प्लस 4 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और जो 5 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एंड 12 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू एम इंटू एन। ओके, जैसे मैंने इसको चेक करना है 11, 60 और 61, क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है?
एक तो ये है कि 61 का स्क्वायर जो है वो निकाल के देखो, वो 60 का स्क्वायर प्लस 11 की स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। ओके, एक तो ये है। दूसरा, क्या मैं इसको दो स्क्वायर्स के सम में लिख सकता हूँ 61 को? क्या ऐसे दो नंबर्स हैं? जैसे दो स्क्वायर्स के सम में लिखना हो इसको, थर्टी सिक्स एंड 25, हाँ, यानी कि इसको मैं 6 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। 36 एंड 25 डेट इज 61। ओके, क्या 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इसमें है? 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज व्हाट? डेट इज 11। 11 भी है इसमें। ओके, क्या 2 इंटू 6 इंटू 5 है इसमें? 60 बिल्कुल है इसमें। ठीक है, तो यानी कि ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है। ओके, अब इस पे आते हैं। 37 को मैं लिख सकता हूँ, दो स्क्वायर्स के सामने लिखना हो 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है इसमें, डेट इज 35 बिल्कुल है। 2 इंटू 6 इंटू 1 12 भी है इसमें। ठीक है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये है, ये है, ये नहीं है। तो यानी कि मेरे को आंसर क्या आएगा इसमें? ये वाला, ये आंसर आ जाएगा 13, 15 एंड 17, क्योंकि उसने पूछा था कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, तो ये वाला नहीं है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन? ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन चेक करना है। तीनों ऑड नंबर है, 13, 17, 19, ये नहीं है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। दो इवन नंबर आ गए, इवन नंबर एक चल सकता है या तीनों इवन नंबर हो। दो इवन नंबर पॉसिबल ही नहीं है कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना ले। तीनों इवन नंबर चल सकते हैं। ठीक है, इधर एक इवन नंबर, इधर भी एक इवन नंबर, चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है फॉर श्योर। जैसे ये है, जैसे ये 3, 4, 5 का ही तो मल्टीपल है। मतलब अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दूँ इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दूँ, ये आ जाएगा 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो ये भी है। फिर 65, 63 एंड 16, इसको चेक करना है। 65, इसको दो स्क्वायर्स में लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, 8 का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर भी होना चाहिए। दिस इज व्हाट 63 है इसमें। सो 2 इंटू 8 इंटू 1 ये भी होना चाहिए, 16 ये भी है। ओके, तो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये भी है। 17, 15 एंड 8 ये भी है, क्योंकि तुम इसको लिख सकते हो 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, डेट इज 17। 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, डेट इज 15 एंड 2 इंटू 4 इंटू 1 डेट इज 8। तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ओके, नेक्स्ट, जैसे ये है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक मेंबर हमें पता है, डेट इज 2m, और बाकी के दो मेंबर बताने हैं। 2m, ओके, 2mn, n की वैल्यू फिर क्या आएगी? 1 आएगी यहाँ पे। तो बाकी के दो मेंबर क्या आएंगे फिर? m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इसका स्क्वायर करके ये बड़े वाला नंबर, इसका स्क्वायर करके क्या आएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ओके, तो बाकी के दो मेंबर ये वाले आ जाएंगे। ठीक है,
तो ये था बच्चों पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।